लाप तलिया ले दिया मेरे जीव के ही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहो मनी नजर खोलो बातों पल ना वालों तेरे जीव के ही जीवन तेरे जीव के ही जीवन बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आज रिवीजन उसकी है ना प्रियंका जी। हाँ जी, स्टार्ट करूँ आंटी? हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हमने फ्राइडे को रंग महल की दूसरी भूमिका दूसरी भूम समझी बुलवनी की। आइए उसको एक बार रिवाइज करते हैं। ये हमारा रंग महल गोल घूमकर 201 हांस का आया हुआ, प्रत्येक दिशा में 50-50 हांस, बट पूरब दिशा में 51 हांस की शोभा। अब हम मंदिर देखते हैं तो रंग महल के ईशान कोने से लेकर अगिन कोने तक पूरब दिशा में 1500 मंदिर, अगिन कोण से नैऋत कोण तक दक्षिण दिशा में 1500 मंदिर। आंटी मैप शेयर हो गया ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। नैऋत कोने से लेकर वाह। वायव्य कोने तक पश्चिम दिशा में 1500 मंदिर, और वायव्य कोने से ईशान कोने में भी उत्तर दिशा में 1500 मंदिर की शोभा है। अब रंग महल के उत्तर दिशा में रंग महल की परिक्रमा रोज के साथ लगता हुआ लाल चबूतरा। वैसे तो ये लाल चबूतरा का कोई कनेक्शन नहीं है रंगभूम की दूसरी भूमिका के साथ, दूसरी भूमि के साथ, बट उसके आगे खड़ोकले की शोभा आई है, जिसको जिसका जो दो भूम ऊपर गया है और रंग महल की दूसरी भूम के साथ जुड़ा हुआ है। तो खड़ोकली और बुलवनी को समझने के लिए हमें लाल चबूतरे की लंबाई को थोड़ा समझना पड़ेगा। लाल चबूतरा 40 हाथ का लंबा है, यानी एक हाथ में 30 मंदिर, यानी 1200 मंदिर का लंबा लाल चबूतरा। अब हम रंग महल के दूसरी भूमि में खड़े हैं, वायव्य कोने से चलना शुरू करते हैं रंग महल की पूरब दिशा में। तो 1200 मंदिर छोड़कर हम वायव्य कोने से चलना शुरू कर रहे हैं। 1200 मंदिर, जो लाल चबूतरे के 1200 मंदिर आए हैं, वो छोड़कर 110 मंदिर की जगह 110 मंदिरों के सामने ये भुलवनी के मंदिर आए हैं। 1200 मंदिर चलने के बाद 110 मंदिरों के सामने भुलवनी के मंदिर आए हैं, और उससे आगे भी चलना स्टार्ट करते हैं तो 190 मंदिर और बचते हैं रंग महल के ईशान कोने तक आने के लिए। 1200 मंदिर, 110 मंदिर और फिर 190 मंदिर, तो ये 1500 मंदिर रंग महल के दूसरी भूमिका में उत्तर दिशा में इस तरह से शोभा आती है। अब हमने देखा 10 मंदिरों के सामने 110 मंदिरों के सामने भुलवनी के मंदिर आए हैं। तो भुलवनी के मंदिर कैसे आए हैं, एक बार वो देखते हैं। जो हमारा पहला फिरावा 4 चौरस हवेलियों का पहला फिरावा था, और 131 हवेली घूम के आ रही थी, तो 131 में से 4 हवेली हमने 4 चौरस हवेली ली पूरब से पश्चिम, और 4 चौरस हवेली उत्तर से दक्षिण। 4 की 4 हारे हो गई, यानी 16 चौरस हवेलियों की जगह ये बुलवनी की मंदिर आए हैं। ये देखेंगे यहाँ पे एक चौरस हवेली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और 4 चौरस हवेलियों के बीच में 3 त्रिपोलिये। 4 चौरस हवेलियों के बीच में 3 त्रिपोलिये, तो इतनी जगह हमारी बुलवनी के मंदिर आए हैं।
अब हम बुलवनी इधर से अगर हम उत्तर दिशा की तरफ देखते हैं तो त्रिपोलिया दिख रहा है। कौन सा त्रिपोलिया? ये चारों तरफ त्रिपोलिया हमें दिखेंगे। अगर हम उत्तर दिशा में देखते हैं तो ये कौन सा त्रिपोलिया है? जो भारी आर मंदिर है। एक बार हम यहां से देखते हैं। भारी आर मंदिर, फिर त्रिपोलिया, भीतरी आर मंदिर, फिर त्रिपोलिया। तो वो वाला त्रिपोलिया ये वाला त्रिपोलिया था। ठीक है, अगर हम पूरब और पश्चिम तरफ निकलते हैं और ये त्रिपोलिया देख रहे हैं, तो ये कौन से त्रिपोलिया? त्रिपोलिया के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें चौरस हवेलियां मिलेंगी यहाँ पे चार। अगर हम पूरब तरफ गए या हम पश्चिम तरफ गए। यहां से देखते हैं, ये देखेंगे, पूरब तरफ गए, पश्चिम तरफ गए, हमें त्रिपोलिया मिला और फिर चौरस हवेली मिल रही है। उत्तर तरफ गए तो ये त्रिपोलिया भीतरियार मंदिरों की, त्रिपोलिया भारियार मंदिरों की। लेकिन अगर हम दक्षिण की तरफ निकलते हैं, दक्षिण दिशा की तरफ निकलते हैं, तो कौन सा त्रिपोलिया मिलेगा हमें? देखेंगे ये वाला। एक तंबोकियार हमें सीधी मिलेगी और उसके बाद हमें चार गोल हवेलियां मिलेंगी। क्योंकि चौरस हवेली के बाद हमारा गोल हवेली का फिरावा आता है। तो हम दक्षिण दिशा की तरफ देखेंगे तो हमें गोल हवेलियां मिलेंगी और उनके तरफ चारों तरफ गोल तंबोकियार घूमती हुई। तो इस तरह से हमें बुलवनी के चारों तरफ त्रिपोलियों की शोभा मिलती है। अब हम देखते हैं कि ये जो बुलवनी की जगह बनी, ये 110 मंदिरों की 110 हारे आई। 110 मंदिरों की 110 हारे आने से यहाँ पे टोटल 12,100 मंदिर हो जाते हैं। 110 को 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,100 मंदिर हो जाते हैं। लेकिन बुलवनी के मंदिर तो 12,000 आए हैं। तो 100 मंदिर की जगह पे क्या आया? ये मध्य में 100 मंदिर की जगह चौक बन जाता है। यहाँ पे बुलवनी के मंदिर नहीं आए, तो टोटल मंदिर बुलवनी के 12,000 होते हैं। चौक बना 10 मंदिर का लंबा, 10 मंदिर का चौड़ा। 10 मंदिर का लंबा, 10 मंदिर का चौड़ा, यानी 100 मंदिर की जगह ये चौक बना। एक एक मंदिर चारों तरफ से छोड़ी गली की, तो मध्य में आया चबूतरा। ये चबूतरे की लंबाई हुई 8 मंदिर का लंबा, 8 मंदिर का चौड़ा। चबूतरा एक सीढ़ी ऊपर, बीच में गली आ गई, और ये चबूतरा जो आया 8 मंदिर का लंबा, 8 मंदिर का चौड़ा, ये चबूतरा। हम यहां से देखते हैं, ये चबूतरा। बुलवनी के मंदिर, एक एक गली चारों तरफ से छोटी, तो 8 मंदिर का लंबा, 8 मंदिर का ये चबूतरे की शोभा। ऊपर चबूतरे के ऊपर सुंदर गीलम, सिंहासन कुर्सियों की शोभा, छत पे चंद्रवे की शोभा, और चारों तरफ थंब और मेहराबों की शोभा। कठेड़े की शोभा यहाँ पर नहीं आई है। थंब और मेहराबे कैसी आई? आइए, कितनी थंब और कितनी मेहराबे आई ये देखते हैं एक बार। एक दिशा में देखने में तो 9 थंब है। एक एक सेकंड, इसको बड़ा कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखने में 9 थंब है, लेकिन हम थंबों को कैसे काउंट करते हैं? एक बार हम कोने के थंब छोड़ देते हैं, कोने के थंब नहीं काउंट करते, तो 7 थंब बचते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 थंब एक दिशा में, 7 दूसरी दिशा में, तीसरी और चौथी। तो 7 चौक 28 हो गए। अब कोनों के थंब भी काउंट कर लेते हैं, 4। 28 और 4 32। तो टोटल इस चबूतरे में 32 थंबों की शोभा आई है। एक दिशा में देखने के 9 थंब, तो उन 9 थंबों पे कितनी मेहराबें बनेगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 मेहराबें बनी। 8 मेहराबें हर दिशा में बनी, तो कितनी मेहराबें होंगी? 8 चौक 32। थंब भी 32 और मेहराबें भी 32। तो चबूतरे पे ये
32 स्तंभों पे 32 मेहराबों की शोभा। अब हम देखते हैं, हमने ये देखा ये जो चौक बना था 100 मंदिरों की जगह पे चौक बना। अब चबूतरा कितने मंदिरों की जगह पे बना वो देखते हैं। 8 मंदिर का लंबा, 8 मंदिर का चौड़ा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 मंदिर आ गए। तो जो चबूतरे ने जगह ली वो 64 मंदिरों की जगह ली। अब देखते हैं गली ने कितनी जगह ली। तो ये सिंपल है, अगर 100 मंदिर की जगह पे ये चौक बना था, 64 मंदिर हमारे चबूतरे ने ले ली, तो 100 में से 64 को माइनस कर देंगे तो 36 मंदिर आ जाएंगे। लेकिन अगर हमने गिनना है तो हम उसको इस प्रकार गिन सकते हैं। 8 मंदिर का हमारा लंबा चबूतरा था, तो हम इस चबूतरे की इस किनार से इस किनार तक ही गिनते हैं पहले। तो 8 मंदिर की जगह इधर आई, 8 मंदिर, 8 मंदिर इधर से, 8 मंदिर इस चबूतरे के सामने से, 8 मंदिर इधर से, 32 हो गया। और जो एक एक मंदिर की जगह यहाँ कोने में छूटी, 1 2 3 और 4, तो हो गया 34, 36। 36, सॉरी 36, 32 और 4 36। तो इस तरह से 36 मंदिर इस गली ने ली। मतलब अगर हम यहाँ पे खड़े हैं और चलना स्टार्ट करते हैं और इस चबूतरे की पूरी परिक्रमा करते हैं, तो ये परिक्रमा हमारी 36 मंदिर की हुई। तो ये 100 मंदिर का हिसाब पूरा हो गया। 100 मंदिर का चौक, 34 मंदिर का चबूतरा और 36 मंदिर की जगह पे ये गली आई। अब हम इस चबूतरे पे खड़े हैं और चारों तरफ किसी भी दिशा में देखते हैं तो एक गली छोड़कर हमें भुलवनी के मंदिर एक भोम ऊपर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुंदर दर्पण रंग के, एक बोम ऊपर जाते हुए। अगर हम इस चबूतरे पे खड़े हैं हर तरफ एक मंदिर की गली छूटेगी और वो आगे सामने भुलवनी के मंदिर दिख रहे हैं। हम किसी भी दिशा में जाते हैं अंदर भुलवनी के मंदिरों में, एक दरवाजा आया है और प्रत्येक दीवार में, अगर मंदिर के अंदर गए प्रत्येक दीवार में एक एक दरवाजा, और पूरा मंदिर शीशे का बना हुआ, सारी तरफ की दीवार जमीन छत सब शीशे की बनी हुई, नूरमयी किरणें निकलती हुई। और इन मंदिर से दूसरी मंदिर में जाने के लिए दरवाजा कॉमन, बीच में कोई थंबों की हार नहीं, कोई त्रिपोलिया नहीं, सारे मंदिर आपस में जुड़े हुए आए हैं। ये देखेंगे तो हम चबूतरे से चलते हैं किसी भी दिशा में, इस गली में खड़े हैं किसी भी दिशा में चलते हैं तो हमें 50 मंदिर चलने पड़ेंगे। हम भुलवनी के मंदिर पार करके इन त्रिपोलियों में पहुंच जाएंगे। किसी भी दिशा में चलने पर हमें 50 मंदिर चलना पड़ेगा। तो ये हमारे भुलवनी के मंदिरों की शोभा। आंटी कुछ गलत हुआ तो सुधार करवा दीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत नहीं हुआ, बहुत बढ़िया बताया आपने। हाँ जी। किसी का कोई डाउट है इसमें तो पूछ लेते हैं, नहीं तो आगे चलते हैं खड़ों के लिए। हाँ जी, सुंदर साथ तो जी, अभी तक की शोभा में कोई क्वेश्चन? हाँ जी। आंटी जी है ना, दीदी मुझे ये पूछना था कि 28 वहाँ नीचे फर्स्ट फ्लोर से मीन्स की पहली भूम से आएंगे जब सीढ़ियों से, तो कैसे आएंगे एक बार आप मुझे बताएंगे। अब मैं आप खोलती हूँ, 1 मिनट दीदी। भोलवनी के मंदिरों में जाना है, वो बताना है। हाँ जी आंटी, हाँ जी। ठीक है। भोलवनी के मंदिरों में जाने के लिए हम पहली भोम से रसोई की हवेली में गए। रसोई की हवेली की उत्तर दिशा में जो सीढ़ियों का मंदिर है ना, वहां से हम दक्षिण दिशा से ऊपर चढ़े और उत्तर की दिशा में पहली गली से बाहर निकल आए। वहां से पूर्व की दिशा में आना है। पूर्व की दिशा में आए तो हमें त्रिपोलिया मिलेगा। उस त्रिपोलिये से सीधा हम ईशान कोण की तरफ चलेंगे। ईशान कोण, ईशान कोण से फिर पश्चिम की तरफ चलेंगे हम।
ईशान कोण से पश्चिम की तरफ चलेंगे तो 190 मंदिर छोड़कर 190 मंदिर छोड़कर 110 मंदिर की जो जगह आएगी ना, उसके दक्षिण दिशा में रंग महल के अंदर की तरफ जो पहली 4 चौरस हवेलियां आएंगी, पहली 4 चौरस हवेलियों की हार, और वो 4 चौरस हवेलियों की 4 हारें ले लेंगे हम, 16 हवेलियां बन जाएंगी। 16 हवेलियों के बीच में 3-3 त्रिपोलिये, दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम 3-3 त्रिपोलिये आएंगे, और ये सारी जगह बन जाएगी 101 मंदिर। 23 मंदिर की हवेली, 3 मंदिर का त्रिपोलिया, 23 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 92, और 3 को 3 से, क्योंकि 3 त्रिपोलिये हैं और एक त्रिपोलिया 3 मंदिर का है, 3/3 9, 92 प्लस 9 101। ठीक है। अब ये जो मंदिर हैं ये उत्तर दिशा में बने हैं, उत्तर दिशा से हम अंदर गए तो ये मंदिर बने। क्लियर है? और कुछ किसी और सुंदर साथ को कोई क्वेश्चन हो तो इतने में। हाँ जी प्रीति जी। प्रणाम जी आंटी जी। आंटी जी जो ये मंदिर बताए ईशान कोण में बताए ना ये, फिर क्योंकि उधर तो सारे में लाल। ईशान कोण से पश्चिम की तरफ जाना। अच्छा 190 थोड़ा मंदिर 190 मंदिर की जगह छोड़नी है। जी। फिर 110 मंदिर की जगह लेनी है जिसके अंदर बनेंगे वो रंग महल के अंदर। 190 छोड़ के 110 में है ये फिर। हाँ जी जी ठीक है आंटी जी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। आपने बताया कि त्रिपोलिया की कितनी जगह बोला है? एक त्रिपोलिया में 3 मंदिर आते, 2 खंभों की 3 गलियां आती है ना, तो हाँ 3 मंदिर की जगह होती है। ठीक है। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी दीदी। प्रणाम सुंदर साथ जी। मैं ये पूछ रही हूँ कि ये जो भुलवनी के मंदिर है इनमें 4 दरवाजे नहीं आएंगे? ये तो इधर कितने? से भी दौड़ के जा सकती हैं सीधी, और लंबी भी सीधी दौड़ के आ सकती हैं, तो त्रिपोलियों में रुकना पड़ेगा? कहाँ से 4 जाना है? दरवाजे नहीं आए हैं हर मंदिर में? नहीं, हर मंदिर में दरवाजे तो 4 हैं। हाँ जी। अगर हमने भुलवनी के मंदिरों में पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे ये बताया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हर दीवार में दरवाजा है भुलवनी के मंदिर में। हाँ जी हाँ जी। आंटी वो जो बताया ना, एक बार आपका क्वेश्चन ये है ना, ये जो त्रिपोलिया है ना, ये आई नहीं है वहां पे बुलवनी के मंदिरों में। ये सिर्फ जगह गिनने के लिए दिखाए गए हैं। ये 4 चौरस हवेली और इनके मध्य आए त्रिपोलिये, इतनी जगह पे बुलवनी के मंदिर आए हैं, वहां पे ना चौरस हवेली आई है ना त्रिपोलिया आया है ना। अंदर त्रिपोलिया नहीं आया, बाहर है त्रिपोलिया। जितनी जगह पे ये बुलवनी के मंदिर है, यहाँ कोई मंदिर है सिर्फ, त्रिपोलिया नहीं है। ये वाले हैं हाँ यही भुलवनी तो के मैं कह मंदिर। रही हूँ, तभी तो हाँ 4 दरवाजे आएंगे, वो हाँ हाँ, सीधी जी, सभी दौड़ में के चली हर जाती है। दीवार में दरवाजा है और चारों दीवारों में दरवाजा है। वो सिर्फ आंटी हाँ जगह जी। बताने के लिए था कि इतनी जगह, अगर ये बुलवानी के मंदिर ना आते तो चौरस हवेली, हम देखो यहाँ से देखते हैं एक बार, हम्म ये देखो चौरस हवेली एक त्रिपोलिया, चौरस हवेली दूसरा त्रिपोलिया, चौरस हवेली हम्म तीसरा त्रिपोलिया, तो इनकी हम्म, जगह में बुलवानी के मंदिर आए हैं, बट यहाँ पे त्रिपोलिया नहीं आया, सब मंदिर जुड़े हुए हैं आपस में। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, समझ क्लियर है? आ गई। हाँ जी। ठीक। प्रणाम जी। हाँ जी। प्रणाम जी आंटी जी। आंटी जी जो बीच में चौक बताया ये ऊंचा है कि नीचा है मंदिरों से? मंदिरों से जो 8 मंदिर का लंबा चौड़ा है ना, 1 पग ऊंचा है बस। अच्छा ठीक है जी। 1 पग ऊंचा है, जैसे हमारे ठीक है धाम चबूतरे के था ना, चौक के जी। दोनों हाँ साइड पे हाँ 1 पग, ऐसे ये 1 पग ऊंचा, इसीलिए यहाँ पर टेढ़ा नहीं आया। जी ठीक है आंटी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी।
अब आगे चले हम खड़ों को लिए आज हाँ हम जी। करते हैं खड़ों कली पहुंचना है। हम बाहर हैं धाम रोस पर, धाम रोस पर है उत्तर दिशा में। लाल चबूतरा के जो 1200 मंदिर हमने छोड़े, उसके आगे हमने 110 मंदिर लिए थे ना बोलवनी के, उनमें से भी बिल्कुल सेंटर में 30 मंदिर की लंबी चौड़ी भुलवनी की जगह आई। 110 मंदिर के सेंटर में जो 30 मंदिर आएंगे ना, 40 मंदिर पूर्व की तरफ छोड़े, 40 मंदिर पश्चिम की तरफ छोड़े, तो बीच में जो 30 मंदिर आएंगे ना, वहां हमारी खड़ोकली बने। और ये खड़ोकली जो है ना, हमारा भोमभर का चबूतरा है ना जो रंग महल का, उसके बिल्कुल साथ लगती हुई है। इसमें कोई स्पेस नहीं है, बिल्कुल साथ लगती हुई है। लेकिन है वो कहाँ, ताड़वन का जो हमारा ताड़वन है ना, उसके बगीचे में से ये जगह ली गई है। इसको तरन ताल भी बोलते हैं खड़ोकली को। खड़ोकली को तरन ताल भी बोलते हैं, क्योंकि जहाँ हम क्या करते हैं, झीलना करते हैं। अब ये बना कैसे, वो जो 40 मंदिर हमने पश्चिम की तरफ छोड़े, जो लाल चबूतरे के साथ लगते हुए 40 मंदिर छोड़े ना, सेंटर के 30 लेने हैं। एक तो जो गुर्ज आया लाल चबूतरा के 1200 मंदिर के साथ आ गया, और दूसरा गुर्ज उसके 30 मंदिर के बाद आएगा, क्योंकि हर गुर्ज जो है ना, हर हांस के संधि में आता है। हर गुर्ज कहाँ आता है, हांस की संधि में। उन 40 मंदिरों में से 30 मंदिर की दूरी पर लाल चबूतरा के पूर्व की तरफ जो नीले रंग का दिख रहा है ना ऊपर गुर्ज, ये वाला गुर्ज तो वहां आएगा ही आएगा जहाँ पे। और उसके आगे हमें 10 मंदिर और छोड़ने हैं, फिर 30 मंदिर की हमारी आएगी ये खड़ोकली। खड़ोकली हमारी है तो 30 मंदिर की, लेकिन उसके साथ परिक्रमा भी तो चाहिए ना, बिना परिक्रमा के तो नहीं चलेगा। एक मंदिर की जगह पूर्व की तरफ और एक मंदिर की जगह पश्चिम की तरफ हमने परिक्रमा के भी लिए भी ले ली। इसलिए इसकी चौड़ाई तो बन गई अब 32 मंदिर। अब हम चबूतरा कैसे खड़ा करेंगे इसका, क्योंकि जल भरना है ना इसमें, तो एक चबूतरा खड़ा करेंगे। इस धाम रोस के साथ लाल चबूतरा की पूर्व की दिशा में 39 मंदिर छोड़कर 2 मंदिर की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम और 31 मंदिर की लंबाई दक्षिण से उत्तर की तरफ एक चबूतरा खड़ा, पीछे वाला। अच्छा ये एक चबूतरा कैसे खड़ा किया, लाल चबूतरा की 40 मंदिर छोड़ने थे, तो हमने रोस के लिए एक मंदिर और लेना पड़ा। 39 मंदिर छोड़कर 2 मंदिर का चौड़ा पूर्व से पश्चिम और 31 मंदिर का लंबा दक्षिण से उत्तर की तरफ एक चबूतरा भूम भर का खड़ा किया। ठीक है, वो रोस तो बन गई 2 मंदिर की, और भूम भर ऊंची है, 31 मंदिर की लंबी। अब हम पूर्व की दिशा में भी ऐसे ही करेंगे, 2 मंदिर का चौड़ा और 31 मंदिर का लंबा एक चबूतरा भूम भर का यहाँ भी खड़ा कर दिया। ठीक, कोने दोनों बन गए इसके। अब बाकी बीच में कौन सी जगह रह गई, 30 मंदिर की जगह रह गई बीच में, उत्तर की दिशा में। उत्तर, ये हाँ, उत्तर की दिशा में सेंटर में 30 मंदिर की जगह रह गई, क्योंकि कोने हमने पूर्व पश्चिम में ले लिए। वो 30 मंदिर का लंबा पूर्व से पश्चिम और 2 मंदिर का चौड़ा उत्तर से दक्षिण, ये भी चबूतरा खड़ा हो गया। और तीनों तरफ हमारा ये चबूतरा बन गया। चौथी तरफ एक मंदिर की चौड़ाई में हमारी ना जो पहली भूम में, जो मतलब कि जो हमारा भूम भर का चबूतरा है, उसके साथ एक दीवार खड़ी हो गई। भूम भर के चबूतरे के साथ दीवार यहाँ भी खड़ी होगी खड़ोकली की नीचे पहली भूम में। अब दूसरी भूम में अलग बनेगा, वो अलग बताऊंगी। अब ये चबूतरे जो है ना 3 बने,
दो मंदिर के हैं ये चौड़े, पूर्व वाला और पश्चिम वाला है 31 मंदिर का लंबा, और उत्तर वाला बन तो गया 32, कोने गिन के वैसे हमने 30 गिना था क्योंकि कोने पहले बन गए, और बीच में 30 मंदिर है। जहां तक क्लियर है? अब हम देखते हैं, अब इस चबूतरे पर चढ़ना भी तो है, कैसे चढ़ेंगे? इसके ना, ये जो नीले रंग की बनी हुई है ऊपर चबूतरा बना है ना नीले रंग का, साइड सीढ़ियां चढ़ने के लिए, एक मंदिर का लंबा, आधा मंदिर का चौड़ा एक चौक बनाया हमने, नीचे से लेकर ऊपर तक आधा मंदिर का चौड़ा है ये, एक मंदिर का लंबा। इसके दोनों साइड पे ना सीढ़ियां उतार दीवार के साथ, दीवार के साथ दोनों दिशा में सीढ़ियां उतर गई, ठीक है। और सीढ़ियों के पूरब की दिशा में और चांदा जो बना ऊपर, एक मंदिर का लंबा और आधा मंदिर का चौड़ा, वहां सब कठेड़ा आ गया पूरब की दिशा में। और जहाँ पे हमारी रौस बनी है जो येलो कलर की दिख रही है, उस पे भी ना बाकी चांदे की जगह छोड़कर कठेड़ा आएगा, ठीक है। इसी तरह पश्चिम की दिशा में भी सेम बनेगा, आधा मंदिर का चौड़ा और एक मंदिर का लंबा चांदा, भोम भर का ऊंचा, और उसके उत्तर दक्षिण में भोम भर की सीढ़ियां उतरी। और सीढ़ियों के जहाँ पूरब में आया था कठेड़ा, और पश्चिम में जो बनेगा उसके पश्चिम में कठेड़ा आएगा, और बाकी जगह चांदी की जगह छोड़कर इस रौस पर भी कठेड़ा आ जाएगा, क्योंकि भूम भर की ऊंची है रौस भी, तो कठेड़ा आएगा। अब हम देखते हैं उत्तर की दिशा का, जो इधर राइट इधर दिख रहा है उत्तर की दिशा में, उत्तर की दिशा का जो चांदा बनेगा ना, वो नीचे जमीन के पास ना वो नहर है, नहर है ताड़वन की, ताड़वन की नहर का जो ये पाल बनी हुई है ना, ये 25 हाथ की है चौड़ी, जहाँ चांदा बना है। ये पाल कितने हाथ की है? 25 हाथ की चौड़ी है ये पाल। और इस पर चांदा जो बनेगा ना, एक मंदिर का लंबा बनेगा और 12.5 हाथ का चौड़ा बनेगा, क्योंकि पाल से भी हम निकल सकते हैं और सीढ़ियों से भी उतर सकते हैं। अगर पाल नहीं होगी तो हम इधर से उधर जाना हो, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से इधर आना हो पूरब की तरफ, तो कैसे आएंगे? इसलिए ना आधी पाल ली, एक मंदिर का लंबा, 12.5 मंदिर का चौड़ा ये चांदा बना। इस चांदे के पूरब पश्चिम अब सीढ़ियां उतरेंगी, क्योंकि ये उत्तर दिशा है, सीढ़ियां पूरब पश्चिम उतरेंगी अब। और सीढ़ियों के उत्तर दिशा में कठेड़ा आएगा, चांदे के और सीढ़ियों के उत्तर दिशा में कठेड़ा आया है, और बाकी चांदे की जगह छोड़कर रौस पर भी कठेड़ा आया, येलो पर ऊपर, यहाँ भी कठेड़ा आएगा। इतनी बात सबको समझ आई? इतने में कुछ रह गया हो तो बताओ, किसी को डाउट हो तो बताओ कि ये हमारा जो चबूतरा बना कैसे बना, समझ आ गई? अब चलें दूसरी फॉर्म। अच्छा मुक्ता बहन जी बोलिए। प्रेम प्रणाम जी की। सुंदर सर जी, नीचे ना चबूतरा के दूसरी बार देखा, आवाज नहीं आई। नीचे के चबूतरे दूसरी बार बता। अच्छा नीचे के चबूतरे जो सीढ़ियों वाले, ठीक है। आंटी एक मिनट, मैं ना एक और मैप खोलती हूँ जिसमें हमने ना एक ही चबूतरा बनाया था। बस एक सेकंड दीजिए मुझे, अगर मुझे ठीक मिल है जाता तो। निकाल लो निकाल लो, ठीक है। उससे ना वो जो आपने नीचे का चबूतरा उठाया है ना, वो शायद समझ में अच्छे से आ जाएगा। एक सेकंड। हाँ जी मिल गया, मैं एक बार शेयर कर रही हूँ, बताइए ये वाला ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, इसके बने नहीं हुए वो साइड वाले चबूतरे। वो बाद में एक बार नीचे वाला उठा लेंगे फिर ऊपर वाला उठाएंगे तो इजी समझ में आएगा, जैसे आपने समझाया नहीं ना।
इसके साथ सीढ़ियां नहीं बनी हुई ना साइड पे। वो फिर हम बाद में दिखा लेंगे, हाँ, सीढ़ियां आ भी गया हैं, आ गया आ गया। है ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो फिर वो समझ में आएगा। हाँ जी, अभी बताएंगे। अब मैं शुरू से फिर बोलती हूँ। हाँ जी। लाल चबूतरा की पूर्व की दिशा में जो हमने 40 मंदिर छोड़े थे, उसमें से भी एक मंदिर ले लिया, क्योंकि हमारी रौस भी बननी है। वो जो रौस बननी है ना, इसलिए हमने 2 मंदिर का चौड़ा पूर्व से पश्चिम और 31 मंदिर का लंबा उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर चबूतरा खड़ा किया। वो जो लास्ट वाला दिख रहा है, येलो वाला। अच्छा, लास्ट वाला। हाँ, ये वाला एक मिनट, पश्चिम का है ना, यही वाला। ये, हाँ, ये ये 2 वाला मंदिर का। और लंबा 31 मंदिर। अच्छा ठीक है, लंबा हमारा 31 हाँ, मंदिर का, ये यहाँ बन गया तक। ना। ये चबूतरा बन गया 2 मंदिर का। अब पूर्व का भी ऐसे ही बनेगा, 2 मंदिर का चौड़ा और 31 मंदिर का लंबा। अब बाकी कोने के तो बन गए, बाकी बीच में 30 मंदिर रह गए, 30। ये भी 2 मंदिर का चौड़ा और 30 मंदिर का लंबा बनेगा, तो बन जाएगा सारा मिलकर 32 मंदिर हो जाएंगे, ये कोने के मिलाकर। कोने के मिलाकर 32 मंदिर हो जाएगा ये लंबा। अब देखते हैं इस पर सीढ़ियां बना, इस पर चढ़ने के लिए बाहर सीढ़ियां बनानी है तीनों दिशा में। ये पूर्व की सीढ़ियां बना लेते हैं। ये वाली दीवार आपने पहले बताई थी ना। ये वाली दीवार नीचे से, हाँ, एक मंदिर की ये दीवार भी नीचे से रंग महल की वो जो भोंबर का चबूतरा है उसके साथ दीवार भी पहली, मतलब पहली भोम से चबूतरे के साथ ही आई है, और एक भोम और ऊंची जाएगी ना, वो दिख रही है ना, एक भोम ऊंची, एक भोम और ऊंची जाएगी फिर। ये तो इसकी चौड़ाई कितनी है, एक इसकी मंदिर की? चौड़ाई है 1 मंदिर और और लंबाई ऊंचाई? है 28 मंदिर। लंबाई ये वाली, है ना, ये। पूर्व से पश्चिम, हाँ, चौड़ाई ये। 1 मंदिर, और ऊंचाई है हमारी 2 भूम की, 2 भोम की है। क्योंकि इसके ऊपर एक चबूतरा अभी, मतलब एक भूम और अब वो आनी है। मंदिर बनेंगे ना, अब दूसरी ठीक दूसरी है। मंदिर। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सुंदर साची? तो बाहर चांदे बनाने हैं। एक। पहले चांदे, हाँ ये हम्म, वाला। ये जो पूर्व की दिशा में हमें चांदा दिख रहा है नीले रंग का, पूर्व वाला, इधर वाला, नहर वाला नहीं, हाँ ये वाला। हमारी जो रौस इसको बनी है बड़ा ना, करो। 31 मंदिर की लंबी रौस है, इसके बिल्कुल मध्य में, बिल्कुल सेंटर में इसके ना, एक भूम भर का ऊंचा चबूतरा, आधा मंदिर का चौड़ा और 1 मंदिर का लंबा। इसको चांदा भी बोलते हैं और चबूतरा भी बोलते हैं, चौक भी बोलते हैं इसको। इस चौक से दोनों दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में सीढ़ियां बोम्बर की उतरी, बोम्बर की सीढ़ियां उतरी। और जो चांदा है उसकी पूर्व दिशा में और सीढ़ियों की पूर्व दिशा में कठेरा आ गया। पीछे तो दीवार है और पूर्व की दिशा में कठेरा आ गया, चांदे पर भी और सीढ़ियों पर भी। ठीक है, ऐसे ही पूरा सेम पश्चिम की दिशा में भी बनेगा। इसके पूर्व में कठेरा आया है और उसके पश्चिम में कठेरा आएगा। और जो चांदे की जगह छोड़कर जो रौस है ना येलो कलर की, वहां भी कठेरा आएगा। क्लियर है जहां तक? अब देखते हैं उत्तर का चबूतरा, थोड़ा सा अलग है। उत्तर का चबूतरा ताड़वन की नहर की पाल पर आया है। एक सेकेंड। एक मिनट आंटी, स्मिता जी ने भी हैंड रेस किया था। स्मिता जी। ये जो चबूतरा बना है, खड़ोकली बनी है, वो नीचे से है? हाँ, जमीन से, जो ताड़वन की जमीन है ना, वहां से बना है। हाँ हाँ, ठीक है। ताड़वन की जमीन से। हाँ।
और रंग महल के चबूतरे के साथ लगता हुआ है। अब हम देखते हैं उत्तर का चबूतरा, जो चांदा जो बना है। ये ताड़वन की जो नहर है उसकी पाल है 25 हाथ की चौड़ी, और उस पे चांदा बनना है। ये एक मंदिर का लंबा और 12.5 हाथ का ये चौड़ा है। इसकी चौड़ाई कम है। वो कम क्यों है? क्योंकि नहर का जो चबूतरा है वो है 25 हाथ का, और हमने अगर नीचे से ही पीछे पूर्व या पश्चिम जाना हो तो हम उस पाल से जा सकते हैं, इसलिए आधी जगह ली पाल से। 12.5 हाथ का चौड़ा और एक मंदिर का लंबा ये चांदा बन गया भूमि भर का। और इसके दाएं बाएं यानी कि पूर्व और पश्चिम दिशा में सीढ़ी उतरेगी, क्योंकि जो उत्तर दिशा है ना, इसके पूर्व और पश्चिम दिशा में भूमि भर की सीढ़ी उतरी, और इसके उत्तर दिशा में कठेरा आएगा। उत्तर दिशा में चांदे पर भी और सीढ़ियों के साथ भी कठेरा आएगा, और ऊपर रौंस पर चांदे की जगह छोड़कर बाकी जगह पर कठेरा आएगा। अब क्लियर है? क्लियर है? अब आगे चलो, ऊपर मंदिर बनाए अब। अजय अब चलते हैं, एक भूमि तो इसकी बन गई। अब देखते हैं कि ऊपर हमने ऊपर क्या बनाना है। अब दूसरी मंजिल है हमारी, ये भूमि भर का चबूतरा बन गया और ऊपर मंदिर बनेंगे इसके। ये जो लाल रंग की पट्टी दिख रही है ना बाहर येलो, तो हमारी एक मंदिर की रौंस बन गई। एक मंदिर की चौड़ी, तीनों दिशा में रौंस बन गई है। और ऊपर इसके जो एक मंदिर की और जगह है, दो मंदिर की चौड़ाई थी ना इसकी, एक मंदिर की जो और जगह है उस पर हमने मंदिर बनाने हैं। ये मंदिर पूर्व दिशा में 30 मंदिर आएंगे। पूर्व दिशा में 30 मंदिर, क्योंकि 31 मंदिर की ये रौंस थी, 30 मंदिर आ गए और एक मंदिर की उत्तर दिशा में रौंस बच गई। ये 30 मंदिर आ गए। पश्चिम दिशा में भी ऐसे 30 मंदिर, कोने के मंदिर आ गए हमारे, और बीच में उत्तर दिशा में अब आएंगे 28 मंदिर। तो भी कोने के मंदिर पूर्व और पश्चिम में हमने 30-30 ले लिए, और सेंटर में आया है 28 मंदिर उसके बचे उत्तर दिशा में। तो ये पूरे 88 मंदिर हो गए। अगर हम देखें तो तीनों दिशा में दिखेंगे तो 30-30, पूर्व में भी 30, पश्चिम में भी 30 और उत्तर दिशा में भी 30 दिखाई देंगे। लेकिन कोने के जो मंदिर है हमने पूर्व और पश्चिम की तरफ गिने हैं, तो उत्तर दिशा में 28 गिनेंगे और 88 मंदिर हो गए। और ये मंदिर कैसे हैं बने हुए? जैसे हमारी ना 6000 मंदिरों की बाहरी हार बनी है ना, बिल्कुल सेम बने हैं ये। इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि हमारे जो पहली हार 6000 मंदिरों की है ना, उसके पूर्व दिशा में और दक्षिण दिशा में 22 हाथ का झरोखा आया ऊंचे, और उत्तर दिशा में पश्चिम दिशा में 22 हाथ का झरोखा नहीं आया। ये उत्तर दिशा है जहाँ 3 हाथ का ऊंचा झरोखा आएगा, 22 हाथ का झरोखा नहीं आएगा। जैसे उत्तर दिशा में 3 हाथ के ऊपर झरोखा है ना, इन खड़ोकली के जो मंदिर बने हैं जहाँ भी सेम 3 हाथ का ऊंचा झरोखा है। बाकी सेम जैसे बाहरी हार मंदिरों की है ना, शेप बिल्कुल सेम है। अंदर की जो सांझी दीवार है एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाने के लिए, वो भी सेम है। और पीछे की जो दीवार है ना, जहाँ जल आएगा, वहां कोई दीवार देख के अंदर कोई दरवाजा नहीं, कोई जाली द्वार नहीं, कोई झरोखा नहीं, सीधी दीवार है, क्योंकि वहां जल आएगा। पूर्व की दिशा के जो मंदिर हैं उनकी पश्चिम दीवार के पीछे कुछ नहीं आएगा। उत्तर की दिशा के जो मंदिर हैं उनकी दक्षिण दीवार प्लेन आएगी फिर। और जो पश्चिम दिशा के मंदिर है ना, उनकी पूर्व की दीवार जल के अंदर आएगी, और वहां कोई दरवाजा, कोई खिड़की, कोई जाली द्वार कुछ नहीं आएगा।
क्लियर है? इतना क्लियर है? अब इन मंदिरों पे छत भी पड़ेगी। इन मंदिरों पे जो छत पड़ेगी ना, वो एक मंदिर की चौड़ी तो होगी जहां मंदिर हैं, और हमारी दूसरी भूमि में जो छज्जा आया है ना, वो 33 हाथ का है। पहले जो हमने धाम रौस पे ही आते हैं ना, तो एक मंदिर की चौड़ी है ना परिक्रमा रौस, और दूसरी भूमि में जब जाते हैं तो 33 हाथ का छज्जा आता है। और खड़ो कली के भी चारों तरफ वो छज्जा घूम के जाएगा, तो वो 33 हाथ और छज्जा बढ़ जाएगा तीनों तरफ, पूरब, उत्तर और पश्चिम। पूरब, उत्तर और पश्चिम में तीनों दिशा में एक मंदिर और 33 हाथ की छत आएगी। अंदर तो जल है, वहां कठेड़ा आएगा, और बाहरी तरफ जो एक मंदिर 33 हाथ का छज्जा आया है, वहां भी कठेड़ा है, छत। ठीक है, एक बार फिर से बोलूं। आंटी छज्जा कितना आया, एक मिनट में? एक मंदिर 33 हाथ, 33 हाथ, ठीक है। क्योंकि वो 33 हाथ का छज्जा जो मंदिरों के साथ आ रहा है, 6000 मंदिरों की हार के साथ उसके साथ मिलेगा, जहां से घूम के भी हम जा सकते हैं। अभी हमारा मेन तो रह गया, जो हमारा टनल बनना नीचे। हम्म। पहली भूमि में हमारी जो मतलब कि हमारा रंग भवन है ना, उसके बाहर एक मंदिर की परिक्रमा रौस आई है ना। परिक्रमा रौस के सामने जो 30 मंदिर की हार जा रही है ना, उत्तर से दक्षिण, पहली पूर्व की और पश्चिम की, उस मंदिर का द्वार उसी परिक्रमा रौस पर खुलता है। ये जो मंदिर है ना बने हमारे 30 वो परिक्रमा रौस पर उनका द्वार खुलता है, सेंटर वाला द्वार। ठीक है, सेंटर वाले द्वार से हम परिक्रमा रौस पर आ सकते हैं, पूर्व वाले मंदिरों से भी और पश्चिम वाले मंदिरों से भी। ऊपर हमारा छज्जा है दूसरी भूमि में 33 हाथ का, और जो हमारी 28 मंदिर की लंबी और एक मंदिर की चौड़ी दीवार बनी थी ना, ये जो रेड कलर की है, यहाँ अब येलो की है। 28 मंदिर की लंबी, एक मंदिर की ये चौड़ी दीवार 2 भूम ऊंची आई है। इस दीवार ने 50 हाथ का छज्जा दक्षिण की तरफ बढ़ाया अपना। इस दीवार से 50 हाथ का छज्जा दक्षिण की तरफ बढ़ा, और जो हमारा 33 हाथ का रंग महल की दूसरी भूमि का छज्जा है ना, वो वहां 33 हाथ का नहीं, वो भी 50 हाथ का आगे आया, तो ये मिल गए दोनों, एक मंदिर का हो गया चौड़ा। और नीचे जब हमने जहां भी कोई भवन बनाना है, कोई लेंटर डालना है, तो नीचे सपोर्ट चाहिए ना, तो इसके नीचे 2 स्पेशल गुर्ज आएंगे। एक तो गुर्ज हमारा लाल चबूतरा से पूर्व की तरफ 30 मंदिर की दूरी पर आया, और ये जो दूसरा गुर्ज आएगा ना 30 मंदिर के आगे, जो 40वां और 41वां मंदिर आएगा ना, उनकी संधि में ये 66 हाथ का गुर्ज बनेगा। 66 हाथ का लंबा चौड़ा गुर्ज बनेगा। उस गुर्ज से, वो गुर्ज जो है ना सिर्फ एक भूम तक ही जाएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। वो ये जो स्पेशल गुर्ज बना है, ये सिर्फ एक भूम का है। इसी तरह वो पश्चिम का गुर्ज हो गया, तो पूरब की तरफ भी ऐसे ही 30 मंदिर और छोड़कर ये एक गुर्ज और बनेगा 2 मंदिरों की संधि में। 66 हाथ का लंबा चौड़ा गुर्ज और एक भूम का ऊंचा, ये 2 गुर्ज आ गए। इनके मध्य में भी एक गुर्ज और आएगा, क्योंकि 30 मंदिर के हमारे गुर्ज जो है वो आते हैं ना हास की संधि में, एक गुर्ज उनके मध्य में भी आ जाए। वो कितनी दूरी पर आएगा? पहला जो गुर्ज हमारा बना एक भूम का, वो 10 मंदिर की दूरी पे, और ये जो आएगा ना उससे 20 मंदिर की दूरी पे आएगा, जो 10 भूम तक जाना जो जिसमें।
और उसके 10 मंदिर के बाद जो हमारा 1 भौम का बनेगा गुर्ज, वो आएगा, वो इसकी सपोर्ट के लिए जहां पे हमने छत कवर की। ठीक है, क्लियर है ये। और जो हमारी दीवार आएगी ना, बाकी 2 तो मंदिर हैं जहां से हम बाहर निकलते हैं, और एक दीवार आई है जो 28 मंदिर की है, जिसके अंदर खड़ोकली है। वो दीवार अंदर से जब देखेंगे हम टनल से नीचे से, तो उस पर बहुत सुंदर चित्रकारी बनी हुई है। प्लेन नहीं है वो, बिल्कुल सुंदर चित्रकारी बनी हुई है, प्लेन द्वार नहीं है वो। और हमारा जो ये टनल बना ना, कितना लंबा बना, 30 मंदिर और 33 हाथ का छज्जा पूरब की तरफ बढ़ गया, 33 हाथ का छज्जा पश्चिम की तरफ भी बढ़ गया। 30 मंदिर और 66 हाथ का लंबा ये हमारा छज्जा बना, एक मंदिर का चौड़ा। अब खड़ोकली का जो जल है वो 28 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में आया। 30 मंदिर हमारे आए ना 3 तरफ, और एक तरफ दीवार आ गई, और जल जो है 28 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में आया। छज्जे पर भी आ गई हमारा कठेड़ा, और जल की तरफ भी जहाँ कठेड़ा आएगा मंदिरों की साइड, मंदिरों के ऊपर। और हम देखते हैं कि हमने जहाँ नीचे उतरना है जल में, जल चबूतरा पर जाना है, तो चारों दिशा के मध्य में एक चांदा बनेगा। यहाँ चांदा से 3 सीढ़ी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो भी दिशा है, मतलब कि अगर उत्तर में है तो पूर्व पश्चिम उसकी सीढ़ी उतरेगी, दक्षिण में है तो भी पूर्व पश्चिम, अगर पूर्व की दिशा में है तो उत्तर दक्षिण सीढ़ी उतरेगी, पश्चिम में है तो भी उत्तर दक्षिण सीढ़ी उतरेगी। जहां भी सीढ़ियों पर और चांदे पर भी कठेड़ा लगा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। और ये कितना गहरा, जल कितना गहरा है, 1 भौम तो है जमीन में, जमीन के अंदर, 1 भौम का हमने चबूतरा उठाया, 2 भौम हो गया, तीसरी भौम जो मंदिरों की बनी, ये 3 भौम गहरा जल है। और इस जल के दर्शन जो होते हैं ना दूसरी भौम में ही होते हैं, पहले नहीं होते। इस जल के दर्शन दूसरी भौम में होते, 3 भौम गहरा जल। क्लियर है इतना। क्लियर है सबको। कोई किसी को जहां तक डाउट हो तो ठीक है। हाँ जी, सुनीता दीदी। हाँ जी, प्रणाम जी आंटी जी। प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। आंटी जी, जो गुर्ज की शोभा बताई आपने, स्पेशल जो गुर्ज की शोभा बताई है, जो वो हमारे जो एक भौम वाला। हाँ जी, ये जो खड़ोकली का स्पेशल गुर्ज है ना, हाँ जी, हाँ जी। उसकी सेम शोभा है। मेन गुर्ज जो 201 गुर्ज है उसकी मेन शोभा है, सेम शोभा है दोनों की। शोभा तो सेम है, लेकिन ये 1 भौम के ही हैं, ऊपर नहीं जाएंगे। तो इसने जो जगह ली है वो 66 हाथ लेके फिर उसके सामने से 33 हाथ की परिक्रमा मिल जाएगी ना। परिक्रमा, हाँ, जैसे बाकी गुर्जों की है वैसे ही इसकी। जो हमारे एक मंदिर का टनल निकला है ना, 50 हाथ तो उधर से खड़ोकली की तरफ से हाँ जी, बढ़े, हाँ जी। और 50 एक, हाथ मंदिरों की तरफ से, तो एक मंदिर के टनल के नीचे से। हाँ जी, तो एक फिर हमारा वो जो टनल, ये टनल के नीचे कितने गुर्ज आ गए? टनल के नीचे 3 गुर्ज आ गए ना, 3 2 गुर्ज आ गए। स्पेशल गुर्ज एक और तो जो एक। 10 भौम वाला जाएगा, 10 भौम जाएगा, हाँ जी, और 2 ये हैं जो 1 भौम के ही है। एक बूंद की। हाँ तो जी। जो हमारे जो जैसे पूर्व दिशा के मंदिर हैं, पूर्व दिशा के मंदिर का जो साजे की दीवार है, वो हमारा परिक्रमा रोज पे खुलेगा पश्चिम की तरफ में। तो उसमें से कैसे वो गुर्ज बनेगा, 66 हाथ का गुर्ज? एक ही दरवाजा बनेगा ना उधर तो। इधर मतलब
एक ही दरवाजा तो एक ही आएगा, सांझी दीवार जो होती है उसमें एक ही दरवाजा होता है। हाँ, तो वो एक दरवाजे में से, जैसे वो तो 100 हाथ का हो गया ना, तो उसमें से 66 हाथ का गुर्ज ले लेंगे ना। हाँ जी, गुर्ज मैंने 66 हाथ लिए, अब 33 हाथ की जगह बच गई है फिर भी। तो वो गुर्ज हमारा 33 हाथ का जो स्पेशल गुर्ज है, वो 33 हाथ का हमारे परिक्रमा रोज पे आएगा ना। हाँ नहीं नहीं, और 33 हाथ का परिक्रमा रोज कौन सी, वो तो 66 हाथ का ही परिक्रमा रोज पे आएगा। गुर्ज नहीं तो नहीं, 66 जैसे हाथ का ही। हम्म, तो सारा गुर्ज हमारा मंदिरों के सामने ही आ जाएगा क्या? 66 हाथ का मंदिर के सामने ही आ जाएगा। आंटी वो ये बोल रही हैं जो ये वाला मंदिर ना कितने, ये जो कॉर्नर वाला मंदिर है ना, इसकी कितनी के सामने ये गुर्ज आया। 33 हाथ की दूरी होगी इससे। आधा हाँ, गुर्ज वो इसके 33 सामने आएगा, आधा गुर्ज आएगा इसके सामने। हाँ, आधा गुर्ज परिक्रमा रोज पे आएगा ना। आधा गुर्ज इसके सामने आएगा, आधा दूसरे मंदिर वो उधर वाले के आएगा। आंटी आप एक बार फिर से बोलिए, आपका क्वेश्चन क्या है, मैं क्लियर नहीं हुआ ये अभी। ये आप इस गुर्ज की बात कर रहे हो? हाँ, मैं स्पेशल गुर्ज की बात कर रही हूँ, जो खड़ोगली का स्पेशल गुर्ज है ना। ये देखो ये तो वाला वो गुर्ज है, स्पेशल गुर्ज है ना। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, हाँ, अभी तो मैं इसकी ये बात कर रही हूँ, जो इसका दरवाजा पश्चिम दिशा में खुलेगा, साजे का दरवाजा जो है, जो हमारी बगली दीवार है उसमें जो खुलेगा परिक्रमा रोज पे, तो उसके सामने 33 हाथ ही वो गुर्ज लेगा। तो 33 हाथ जो गुर्ज का है वो परिक्रमा रोज पे खुलेगा ना। नहीं अच्छा ऐसे ये नहीं, ऐसे नहीं, गुर्ज जो है ना परिक्रमा रोस के, वो जो बाहरी हार 6000 मंदिर है ना, उनके साथ हाँ आएगा। हाँ इसके इस मंदिर के सामने 33 हाथ की जगह है। खड़ोकली का जो हाँ मंदिर है बोल रहे हो ना, उसके सामने हाँ हाँ 33 हाथ की जगह है। हाँ, वही मैं पूछ रही हूँ। 33 हाथ मंदिर के सामने जाएगा, 33 हाथ परिक्रमा रोड पे आएगा। 2 बार 33 कैसे आया? 66 हाथ का गुर्ज है ना आंटी जी। ये परिक्रमा रोस जो है ना हमारी एक मंदिर की पूरी है ये। हम्म पहली भौम की पहली मतलब जब हम चढ़ते हैं सीढ़ियां, चबूतरे के हम्म साथ जो परिक्रमा रोस आई है ना, वो एक मंदिर की है। हम्म। तो 66 हाथ के गुर्ज उसी परिक्रमा पे आए हैं ना। हाँ, मेरा कहने का मतलब जो मंदिर के सामने 33 हाथ लेगा और बाकी परिक्रमा पे 33 हाथ लेगा। नहीं आंटी, यहाँ आप इस वाले के साथ जोड़ रहे हो क्या गुर्ज को, जो हाँ हाँ खड़ोगली हाँ के हाँ, मंदिर मैं है। उसके, हाँ हाँ, हाँ मैं उसके सामने हाँ जोड़ रही हूँ। हाँ, तो ये खड़ोगली का जो मंदिर कॉर्नर वाला हो गया, ये इधर है। तो हाँ जब गुर्ज से हम हाँ बाहर आएंगे तो हमें गुर्ज में इस तरफ यानी उत्तर की तरफ एक ही दरवाजा है ना। हाँ हाँ हाँ, उससे हम बाहर आएंगे तो 33 हाथ की जगह आएगी, फिर आएंगे मंदिर में। आंटी वो ये बोल रहे हैं ये जो मंदिर आएगा वो गुर्ज के दरवाजे के कौन से हिस्से में आएगा ये। आधा गुर्ज आएगा मंदिर के सामने, आधे दरवाजे के सामने आएगा इसके। हाँ, तो जब हम दरवाजे की एक तरफ से आएंगे तो हमें ये सामने 33 हाथ के बाद मंदिर दिखेंगे, और दूसरी तरफ के सामने से आएंगे तो हम परिक्रमा रॉस से इस वाली हाँ, रॉस में आ जाएंगे। अभी जो हाँ, मुझे इस यही आंटी मेरा का क्वेश्चन था। क्वेश्चन, हाँ मुझे यही समझ में ये आया, यही यही मेरा था आपका। क्वेश्चन था। मैंने कहा आधा, हाँ, हाँ यही क्वेश्चन था, आधा गुर्ज मंदिर के सामने आएगा, आधा गुर्ज परिक्रमा रोड के नहीं सामने गुर्ज आएगा। हाँ नहीं, जी, वो हाँ जी। दरवाजा, हाँ हाँ जी बिल्कुल। वो दो मंदिरों की संधि में आया ना, इसलिए। नहीं आंटी वो हाँ, इस तरफ की मैं बात कर रहे वही हैं, क्वेश्चन हाँ। था। आधा गुर्ज इस खड़ोकली के मंदिर का जो कॉर्नर वाला मंदिर है उसके सामने आ रहा है, और आधा गुर्ज आपकी जो खड़ोकली की परिक्रमा रोज बनेगी उसके सामने आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल उसके ठीक सामने, आंटी हाँ जी। यही क्वेश्चन, हाँ जी मेरा यही दोनों क्वेश्चन गुर्ज था। है, दोनों गुर्ज ऐसे ही आएंगे, ये उत्तर आंटी मैं एक पूरब सेकंड वाला आ जो रही हूँ, आप देखिए एक सेकंड आई हूँ, दरवाजे पे कोई है। हाँ, मेरा क्लियर हो गया आंटी जी। प्रणाम जी। मैं ये पूछ रही थी कि जो हमारा लाल चबूतरे के 1200 मंदिर के बाद जो हमारे 300 मंदिर रह जाते हैं, तो हाँ जी। उनमें से उनके बिल्कुल बीचों बीच में ये मंदिर आती है नहीं, खड़ोकली वाले। 300 मंदिर नहीं, लाल चबूतरा के पूर्व दिशा में 110 मंदिर लिए थे हमने। अच्छा, लाल एक, लाल चबूतरे के बाद जो हमारे 110 मंदिर आते हैं। हाँ जी, पूर्व की दिशा में, हाँ जी, पूर्व की दिशा में। वहाँ 110 मंदिर लिए थे ना हमने, वो बनाने हाँ, के जिनके लिए धूलवनी जिनके के सामने मंदिर। हमारे भुलवनी के मंदिर हो गए जिनके हाँ सामने। जी, और उन 110 में भी सेंटर आएगा 40-40, पूर्व पश्चिम छोड़ के 30 मंदिर रहेंगे। अच्छा, उन 110 के बीच में
जो सेंटर आ रहा है। हाँ जी, 40 पीछे छोड़ दिए पश्चिम में, 40 अच्छा। पूरब में छोड़ दिए, बाकी बीच में 30 रह गए ना। हाँ जी, हाँ जी। उन 30 मंदिरों में खड़ोकली बनी, अच्छा, और एक मंदिर की परिक्रमा रोस बनने से वो 32 की जगह होगी ना फिर। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। सुषमा आंटी, आपने भी हैंड रेस किया था। हाँ जी, प्रणाम जी। मैं उन्हीं के प्रणाम। क्वेश्चन में ही कर रही थी, वो जगह नहीं समझ जैसे आ रही थी ना, तो वही बताना चाह रही थी। हो गई क्लियर वो तो बात। ठीक है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रियंका दीदी, इस बार ना हम टनल के अंदर भी जाना चाहते हैं, कृपया उसके लिए भी एक प्यारा सा नक्शा बनाए। जरूर, जैसे राज्य चाहेंगे जरूर बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आज फिर मेरे क्वेश्चन रह गए, टाइम हो गया। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।